चलो मैं भी आ गई मेहंदी के लिए तैयार होके एकदम टिप टॉप। मारे को देर तो ना हुई। काकी साहब आपकी साड़ी तो बड़ी जच रही है। ये लो फिर आ गई यार। जरा देखो तो इसे, ऐसे चहक रही है जैसे इसकी खुद की शादी है। मुझे ये आरती बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे भी। सिमरन ये सब बातें छोड़ो, काम पे ध्यान दो, बहुत सारा काम बाकी है। गहना कहाँ है? गहना अरे गहना सुन। कितना अच्छा सजाया है। ये लड़की भी ना, शादी ब्याह में तो इस तरह के मेहमान आते रहेंगे, बल्कि इससे भी टेढ़े आड़े आएंगे। उन सबको भुगतना पड़ेगा। शांति बनाए रखिए और आनंद लीजिए विवाह का। अरे ये का तुम लोग अभी तक तैयारियां ही कर रहे हो? कान खोल के हमारी एक बात सुन लो, किसी भी रस्म में मैंने जरा भी देर अबेर पसंद ना है, समझे? वाह अम्मा साहब, you're looking so hot. ये बोली? बहुत सुंदर लग रही हो आप, बहुत सुंदर। तू क्या समझे है? हम देसी लुगाइयों को पैरना ओढ़ना ना आवे है, सब कुछ तुम अंग्रेजी जानो हो? हाँ? तू भी तो बड़ी सुंदर लग रही है। अम्मा साहब आपकी बहू कैसी लग रही हैं? हाँ ठीक लग रही है, ठीक लग रही है। अम्मा सा देखिए तो सही कौन आया। अरे तू कमला कैसी है? तुम्हारे लाडले पोते का ब्याह है, तू आ गई, बड़ा अच्छा हो। अरे बैठ ना, बैठ 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 जीते बैठ बैठ। नमस्ते। गहना बहू, ये देख लीजिए अम्मा साहब, मेहंदी की थाल ठीक है ना? गहना बहू, तब चोखो ही है। जे हमारे उत्कर्ष की बहू तो बिल्कुल अपनी सास की ऐन बहन छाप है, तभी तुम्हारी लाडली बहू है। लेकिन अम्मा साहब आप अभी जे कैसे कह सको? हो सके आपकी पांचवी बहू आपको गहना से भी ज्यादा अच्छी लगने लगे। और वैसे भी काकी साकी तो वो कुछ खास ही पसंद है, क्यों काकी सा? कार्तिक, देखो तो हमारा बेटा आज राजकुमार लग रहा है। जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, हमें लड़की वालों के घर समय पर पहुंचना है। माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। क्यों? ऐसा क्या हो गया जो तुम हमसे माफी मांग रहे हो? माँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी वजह से आपको झूठ बोलना पड़ा। हाँ जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता। मैं जानता हूं कि आप भी शादी नहीं चाहती थी, पर माँ अब जब मेरी शादी हो ही रही है तो आप प्लीज ऐसे उदास मत रहिए।
आपको इस तरह उदास देखकर मैं आपके दुख के लिए अपने आप को गुनहगार महसूस करता हूं। हम ठीक हैं। तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। माफी तो हमें आपसे मांगनी चाहिए। हमारे कारण आपको अम्मा सा से झूठ बोलना पड़ा, अपने सिद्धांतों से समझौता करना पड़ा। हम आपके सदा आभारी रहेंगे। देख, मम्मी जी वो अम्मा सा है ना, बड़ी बेचैन सी हो रही थी, कह रही थी कि जल्दी निकल लेते हैं वरना देरी शेरी हो जाएगी। रब दी सौ है जी। ठीक है सा, चलिए। क्या कंफ्यूजन है, कितनी सारी ज्वेलरी है, पहनो कौन सी? ओह गॉड। लवली, वाओ क्या डेकोरेशन हुई है बाहर। तान्या, डेकोरेशन की इतनी तारीफ बिल्कुल मत कर, क्योंकि उससे ज्यादा ना सब लोग मुझे देखने वाले हैं। स्पेशली मेरा कार्तिक। तान्या, मुझे हेल्प करना, मैं कौन सी ज्वेलरी पहनूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि पूरे फंक्शन में कार्तिक की नजरें मुझसे बिल्कुल भी हटे। ले, ये वाले पहन, इसमें तो बिल्कुल परी लगेगी। सच में लवली, अगर तेरे मॉम डैडी शादी के लिए राजी खुशी से तैयार हो जाते ना, तो तेरी ये शादी जयपुर की सबसे यादगार शादियों में से एक होती। माला, बस 2-1 दिन की तो बात है, उसके बाद तो ये भार भी कम ही हो जाएगा हमारा। वाकई में। ले, क्या हुआ? नहीं तान्या, मेरे ख्याल से सिंपल वेडिंग्स बेटर होती है, कोई शो ऑफ नहीं होता। ये तू कह रही है? तू तो हमेशा से ही ग्रैंड वेडिंग के सपने देखती आ रही है ना। तान्या, शायद मैं गलत थी और इसीलिए मेरे मॉम डैड को मुझसे ज्यादा घर की डेकोरेशन और खाने के मेन्यू की चिंता है। उन्हें मेरी खुशी की कोई फिक्र नहीं है, लेकिन अपने स्टेटस की उसकी बहुत टेंशन है उनको। तो लवली, इसमें गलत क्या है? हर माँ बाप चाहते हैं कि उनकी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से हो, और तू तो बहुत लकी है कि तेरी शादी इतनी बढ़िया तरीके से हो रही है ना। वो तो मैं जानती हूँ, पर तान्या, मुझे बस एक बात की टेंशन है। क्या हुआ? कि मेरे मॉम डैड ना कुछ गड़बड़ ना कर दी शादी में, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ कार्तिक की फैमिली रीति रिवाज रस्मों को बहुत मानती है, बहुत यकीन करती है। तू ये बेकार की बातें मत सोच, तू बस मेहंदी और संगीत के फंक्शन को एंजॉय कर, मजे कर। लवली, तैयार हो गई बेटा? जी आंटी, बस थोड़े फाइनल टचेस बाकी है। मॉम, संगीत की मेहंदी की तैयारी हो चुकी है पूरी क्या? वैसे करीब करीब तो हो ही चुकी हैं। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि कार्तिक की दादी कोई नुक्स निकालने न बैठ जाए। मॉम, लवली, जल्दी से तैयार हो जाओ, मेहमान आने शुरू हो गए। और तुम तो जानती हो तुम्हारी सास वक्त की कितनी पाबंद है। देर से आने को वो मॉडर्न लोगों की तरह फैशन नहीं समझती। ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ। भगवान करे सब ठीक हो, लेकिन लवली, तेरी तरफ से ना कोई गड़बड़ी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नमस्कार नमस्कार। आइए। पता जी, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते बेटा। ऐसी सजावट तो मैंने कभी ना देखी हो। आइए ना विराज जी।
कौशिक साहब, अपने विधायक जी को तो जानते होंगे आप। ये मीणा जी अपने महापौर, ये हमारे समधी जी। अरे नमस्कार नमस्कार। बैठिए बैठिए, आप बैठिए। बस आनंद। अरे भाई, केटरिंग वालों को बोलना जरा शरबत पानी वगैरह लेके आएंगे। गहना कटे होगी। अरे गहना कहाँ खो गई थी? ये बातें तो बाद में होते रहेंगी, पहले ये बताओ हमारी बिन्नी कहाँ है? अरे जे लो, बिंदड़ी आ गई। बड़ो सुंदर लागे। जब से तू दिल में बसा है, पूरी हुई हर दुआ है। क्यों कार्तिक, बड़ी हंसी आ रही है? तू मेरा रब तो खुदा है। बेचारे को हंस लेने दो, क्योंकि शादी के बाद तो रोना ही रोना है। जी एकदम सही कहा है आदि ने। और जी वो क्या कहते हैं, कभी खुशी कभी गम नहीं, और पहले खुशी फिर गम। ओ देखा, फट गया बम। आदि, जरा घर आना, फिर देखेंगे ना कितनी खुशी कितना गम, और कौन है एटम बम। अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आई वाज जस्ट जोकिंग। कार्तिक, एक बात गार्ड बांध ले, अपनी बीवी से कभी पंगा मत लेना। कौशिक जी, कोई असुविधा तो नहीं है आप लोगों को? नहीं नहीं सांसद महोदय, क्या सजावट है, बिल्कुल राजमहल की तरह लग रहा है। अरे सा, ऊंट की कसम, आपके यहाँ से तो कोई बाढ़ भर की भी गड़ती ना निकाल पावे है। और ये मैंने ऐसो सजावट हमारे मोहल्ले में कभी ना देखियो। आरती, हम ये नहीं कहेंगे कि हमारे घर की सजावट मोहल्ले में से सबसे बढ़िया सजावट होती है, पर भोलेनाथ की कृपा से हमारे घर में भी ब्याह की रौनक खूब है, समझी? अरे सा सुनिए, आपने ये सजावट किससे करवाई है? एक्चुअली हमने सारी जिम्मेदारी एक वेडिंग प्लानर को दे दी है। इस शहर में जो भी अच्छा से अच्छा हो सकता है वो करेंगी। भाई हमारे घर में तो यही एक शादी है। लेकिन फिर भी कोई अंदाजो तो होगो कि कितनो खर्चो बैठो। आरती, चुप करोगी कि नहीं? अरे क्या गलत बोल रही हूँ मैं? आरती चुप करो। सत्तो के बहू, रस्म शुरू करो। और जी लाइट को क्या हो गया, बत्ती कैसी चली गई? मिस ठक्कर, मिस ठक्कर, ठक्कर क्या हो रहा है? ये लाइट क्यों चली गई? सांसद जी, ये सब ओवरलोड की वजह से हुआ है, और अब हम फ्यूज नहीं लगा सकते। थारे कने जनरेटर ना है? कोई गायगो बजाएगो कैसे? अंधेरे में तो ना हो सके है।
मिस ठक्कर, आप जनरेटर क्यों नहीं लाई? जनरेटर आपने बुक नहीं करवाया था और हम अचानक जनरेटर नहीं ला सकते। अब खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही हैं आप? जाइए जनरेटर ले आइए या फिर कोई और प्रबंध कीजिए। आपने पहले मुझे सिर्फ पर्दे और ये फूल के लिए अरेंज करने के लिए बोला था। एन वक्त पे आपने बोला लाइट अरेंज करने के लिए। उसके लिए ओवरलोड हो गया है। अगर हम फ्यूज भी बदली करके देते हैं तो भी हम एसी और म्यूजिक सिस्टम नहीं चालू कर सकते। और कुछ नहीं कर सकते ना? तशरीफ ले जा सकते हैं। ले जाइए यहाँ से तशरीफ, जाइए आप, गेट आउट। शांत हो जाइए सांसद महोदय, शांत हो जाइए। नहीं जाने दीजिए इन्हें, जो कर लेना है हम कर लेंगे। आप जाइए यहाँ से। इन नेताओं के यहाँ काम करना तो तलवार की धार के बराबर है। छोरा लोग, तुम लोग जरा बिजली की पेटी की जांच करो, शायद फ्यूज उड़ गया होगा। जी हम बस अभी चेक करके आते। आइए आप बिराजी बिराजी। हाँ हम करते हैं कुछ ना कुछ। गॉड, सुनिए, गर्मी की मारे तो मेरी जान निकल रही है। चल जाए तो अच्छा है। यहाँ हमारी इज्जत दांव पे लगी हुई और तुम्हें गर्मी और जान की सूझ रही है। अम्मा सा फ्यूज ही उड़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि सॉकेट के ऊपर किसी ने पानी गिरा दिया, इसलिए लाइट नहीं आ सकती। हाँ, और इतनी जल्दी जनरेटर मिलना भी बहुत मुश्किल है, तो फिर अभी कोई उपाय नहीं है। देखो बेटा, अंधेरे में तो कोई रस्म होएगी ना, ना मेहंदी, ना गानो, ना बजानो। अरे छोरा लो, 6 लोग जल्दी करो और कौशिक निवास जाओ और वहां रस्में निभावे की तैयारियां करो। जाओ जल्दी जल्दी इंतजाम करो। देखो बेटा, 2 घंटे के बाद सारी रस्में हमारे घर पे होगी। फिर छोरी को लेकर और मेहमानों को लेकर हमारे घर पधार जाना, ठीक है? चलो जी चलो, आओ। देखो, गड़बड़ी तो हो ही गई ना। अरे गद्दे वहां वठे नहीं, अठे डाल। सारे गद्दे यहाँ से उठाओ। आराम से रखना, कस के बनाना। हाँ, यहाँ पे संगीत होगा, ठीक है? भाई तुम बाकी का सामान ले आओ। ये देखिए भैया, ये जो जगह है, खाने का टेबल यहाँ पर सजेगा। क्यों बाबूजी? हाँ बिल्कुल ठीक है, यहीं लगाओ भैया। पर साहब जगह तो बहुत छोटी है इधर। भैया अब इतनी जगह है, इसी में काम चलाना पड़ेगा। देख लीजिए आप। अरे बिट्टू, ठीक है, कोशिश करता हूँ। नीचे जाओ, दरवाजे पे सब मेहमानों का स्वागत करो वहाँ पर। और ठीक है बाबूजी। निमी, हाँ इधर है बेटा, इधर है। कहाँ है निमी? इधर। निमी, वो देखो, हमने फ्रिज में शरबत रख दिया, चाय चढ़ा दी है, तुम जाके चाय देख लो। हाँ, और चाय किसके वास्ते? ये सजावट वालों के लिए, और हाँ हम गेस्ट रूम से और गद्दे निकलवा के लाते हैं। हाँ? मासा, आपको कुछ चाहिए? नहीं, कुछ नहीं।
चाहे जो भी हो, पर हम इस ब्याह के खिलाफ हैं। अम्मा साहब, एक बार बात पक्की हो जाने के बाद ये इतना रुकना ठीक नहीं है। हमारे ख्याल से तो ये 3 दिन बाद वाला मुहूर्त ही ठीक रहेगा। आपसे कुछ कहना था मासा। कहो। मासा, स्कूल पास करके ब्याह करके सीधा हम इस घर में आ गए। कुछ नहीं जानते थे, एकदम अनाड़ी। एक माँ की तरह आपने हमें सब कुछ सिखाया। आज जो भी है, जैसे भी है, आप ही के बनाए हुए हैं। आपको हमेशा अपना आदर्श माना और मानते भी रहेंगे। कभी आपसे कोई सवाल नहीं किया, हंसकर हर फैसले को स्वीकार किया। यहाँ तक कि इस ब्याह में मेरे पीहर के बाबूसा और मासा भी नहीं आए, वो भी हंस के स्वीकार कर लिया। पर एक बात मन में रह गई मासा, उसे स्वीकार नहीं कर पाए। कहना बहू, तुम्हें जो कुछ भी कहना है बेझिझक बोलो। मासा, इस बार अचानक आपसे भी गलती हो ही गई। आपने हमेशा ही निष्पक्ष होकर हर फैसला लिया। अचानक इस बार पक्षपात क्यों भर गया? पहले लवली और कार्तिक का ब्याह बिना किसी को बताए, और उसके बाद ये सच अम्मा सा से छुपाया। ये भी तो झूठ बोलना ही हुआ ना। वो झूठ जो आपके नियम और सिद्धांतों के खिलाफ, वो झूठ जिससे आपको सख्त नफरत है। हमें बहुत बुरा लगेगा अगर अम्मा सा को लवली और कार्तिक के मंदिर के ब्याह के बारे में पता चलेगा, तो वो आप पर उंगलियां उठाएंगी। इससे पहले कि ये कड़वा सच उन्हें कहीं और से पता चले, हम आशा करते हैं और चाहते हैं कि ये सच आप खुद ब खुद अम्मा सा को बता दीजिए। कहना बहू, हमने पिछले दिनों जो कुछ भी किया उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है, और हम ये भी जानते हैं कि अपने परिवार वालों से सच छुपाकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। सिर्फ तुम ही नहीं, परिवार के हर सदस्य के पास हमारे लिए 100 सवाल है, पर उन सब का हमारे पास कोई जवाब नहीं। हम बस इतना कहना चाहेंगे कि हमने जो कुछ भी किया परिवार का सोचकर किया, या यूं कह सकती हो कि हमने जो भी फैसला लिया वो लवली के कारण मजबूरी में लिया। लेकिन मासा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आपके इस फैसले की जिम्मेदार
लवली है? तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर समय रहते मिल जाएंगे। समय का इंतजार करो।